मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कार्यरत कांस्टेबल पर गुजरात से आई महिला ने लगाए गंभीर आरोप। महिला की बेटी को भगाकर लिव इन में रहता है कांस्टेबल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 2 सप्ताह पहले गुजरात के नवसारी से नीतू वाघ नाम की एक महिला का हमें फोन आया था। किसी ने उसे नंबर दिया था, उसने फोन करके अपनी पूरी कहानी हमें बताई, जो हमने कैमरे पर नीतू की जबानी भी ली है और वो बताएंगे। तो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कार्यरत एक कांस्टेबल है दीपक वाघ। दीपक वाघ से नीतू ने वर्ष 2010 में उनके प्रेम संबंध हुए और उसके बाद विवाद हुए। फिर दीपक वाघ के खिलाफ जो है कासरवडौली पुलिस स्टेशन में रेप का केस उस वक्त दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद फिर दीपक वाघ और नीतू के बीच सुलह सफाई हुई, समझौता हुआ और दोनों पति पत्नी की तरह गुजरात के नवसारी में रह रहे थे। वहीं पर नीतू वाघ का पूर्व पति विद्यानंद बत्ती से ये अपनी 2 बेटियों के साथ, जो नीतू से उसे हुई, तो 14 वर्ष की जो बड़ी बेटी थी वो अक्सर वहां रहने के दौरान नीतू के घर आती जाती थी। इसी दौरान उसके और दीपक के घनिष्ठ संबंध बनते चले गए। ये बात ध्यान में आने के बाद नीतू ने इसका विरोध किया और काफी कुछ जो है इसमें झगड़े हुए, उनके शिकायतें भी दर्ज की गई और अंत में ऐसा हुआ, बेटी 18 साल की हो जाने के बाद दीपक उसे भगा कर ले गया, ऐसा नीतू का आरोप है। अभी फिलहाल कलवा खारेगांव में एक इमारत में जो है जहां दीपक रहता है वहां पर इस लड़की की स्कूटी भी पाई गई है। लोगों ने वहां पर जो है निशानदेही की है, तस्दीक की है कि ये लड़की यहां पर रह रही है। तो मुंब्रा पुलिस स्टेशन में कार्यरत ये कांस्टेबल दीपक वाघ पहले भी विवादों के घेरे में रहा। नीतू के साथ प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध बनाने के बाद रेप के केस में 2 साल तक नीतू का कहना है कि उसे निलंबित भी रखा गया था। अब ये नया कांड दीपक ने किया है कि अपनी ही पूर्व प्रेमिका, जो बाद में पत्नी बनी और अब उससे वो अलग भी हो चुका है, दोनों के बीच में जो है तलाक भी हो चुका है, तो उसी की पहले पति की जो बेटी है, बड़ी बेटी को नाबालिग होते हुए अपने चंगुल में फंसाया और उसे फिर बालिग होने के बाद लेकर फरार हो गया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। अब इस संबंध में नीतू ने थाने पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रीजन सीपी और डीसीपी जोन 1 यानी पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 इन्हें लिखित शिकायत दी है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए क्या कह रही है नीतू वाघ इस पूरे मामले को लेकर। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू दीपक वाघ है। मैं गुजरात नवसारी से आई हूँ। आप गुजरात नवसारी से मुंब्रा चौकी आए थे। कुछ आपकी कंप्लेन और शिकायत थी। क्या कंप्लेन और क्या शिकायत थी पूरी? जी, मेरी कंप्लेंट ये थी, मेरे एक्स हस्बैंड को 2 साल पहले मैंने उनसे डिवोर्स दिया है। उनके विरुद्ध में ऐसी है कि वो जो मेरे पहले शादी से जो लड़की थी, तो वो जो आपके एक्स हस्बैंड थे, हाँ, वो मुंब्रा चौकी में क्या है? कार्यरत है वहाँ कांस्टेबल की। कांस्टेबल है। 3 महीने से वहाँ से। अच्छा, तो आपने जो डिवोर्स लिया था, क्यों लिया था? और क्योंकि मेरी बेटी के साथ उनके गलत संबंध थे। कई बार मैंने उनको व्हाट्सएप पे पकड़ा था और शायद घर में कुछ अनदेखा देख लिया था, इसकी वजह से मैंने उनसे डिवोर्स लिया। मतलब आपकी लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम दिव्यानी विद्यानंद बत्ती से नवसारी। अच्छा, तो मतलब ये जो अवैध संबंध देखने के बाद ही आपने उसे डिवोर्स लिया? जी हाँ। और कोर्ट में मैटर चल रहा है? हाँ, कोर्ट में मैटर चल रहा है। डिवोर्स भी हो गया। उसके उन्होंने डिवोर्स के मतलब जज के सामने एक्सप्लेन किया कि ऐसा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर उन्होंने लिख भी दिया था कि मैं लड़की के साथ ना कॉन्टैक्ट करूँगा, ना ही शादी करूँगा। पर वो आदमी 2 साल बाद डिवोर्स होने के बाद उसको लेके भाग गया। जैसे लड़की आपसे डिवोर्स होने के 2 साल के बाद में हाँ जी, वो लेके भाग गया? हाँ। अच्छा, तो आप ये कैसा दावा कर सकते हैं आपकी लड़की उनके साथ ही है? जी, मेरे पास प्रूफ है, जहाँ वो रहता है उसका एड्रेस है। वहाँ बिल्डिंग के नीचे लड़की की गाड़ी पाई गई है। जब उसके साथ भागी तो उसके फोटोज है, कॉल डिटेल्स है, बहुत कुछ है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपने यहाँ पत्र व्यवहार किया है, क्या मांग करी है सीपी साहब से, डीसीपी साहब से और रीजन सीपी से? जी, सबसे यही मांग है कि जल्दी से मेरी लड़की का पता लगाए, क्या सच है क्या जाने, उस पुलिस कांस्टेबल को सजा दे, उसको पकड़े, उससे इंक्वायरी करे कि ऐसा गलत क्यों कर रहा है। वो अगर मेरी बेटी, तो उसी की भी बेटी है, जो छोटी बेटी है उनके, जो 4 साल की, उसकी बड़ी दीदी है और दीदी होने के बाद भी तो उनसे अलग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, तो उनकी बीवी कैसे हो सकती है? लड़की का फ्यूचर क्या बनेगा? क्या नाम है उस पुलिस कांस्टेबल का? उनका नाम दीपक गुलाब वाघ है। उनका बक्कल नंबर 5322 है।
2014 में 376 का केस भी उनके हुआ है और 2 साल के लिए निलंबित भी हो गए हैं। तो ये आपके साथ में कितने साल रहे वो? मेरे साथ 11 साल। 11 साल हाँ रहे। जी। और 11 साल के बाद में मतलब डिवोर्स हुआ आपकी लड़की का? हम उनके साथ 5 साल हुए। जब मेरी लड़की छोटी थी, जब शादी उनसे की, तब मेरी बड़ी वाली लड़की 11 साल की थी। बाद में बड़ी होगी, उनकी नज़रें बिगड़ने लग गई, उनसे कुछ ज़्यादा ही मतलब फ्रेंडली रहने लगे, तो मैं उनको डांटी थी, तो इस हिसाब से मुझे बहुत मारती थी। इतने थे, मैंने गुजरात नवसारी में उनके खिलाफ 3 बार FIR दाखिल की है। 3 बार FIR भी की? मतलब जेल काटा है नवसारी। अच्छा, तो अभी ये जो आपने इधर पत्र व्यवहार किया है, तो ये जो आपके एक्स हस्बैंड है, ये किस जगह रहते हैं? ये वो कड़वा हरेगांव गीताई बिल्डिंग के सामने सुधाकर बिल्डिंग है, उसमें चौथे मजले पे 402 बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, आप वहाँ गई थी, खुद गई थी? वहाँ मैंने आजू बाजू का पास किया, उन लोगों ने बताया कि हाँ ये लड़की यहाँ रहती है, भाई का नंबर भी बताया और बोला सबने कि हाँ ये लड़की को देखा गया है। फिर उसके बाद आप मुमरा चौकी जाके किन से मिली? मैं वहाँ की इंस्पेक्टर मैडम माधुरी जादव करके उनसे मिली, उनको मैंने सब बात बताई, तो उन्होंने बताया कि ये सब मैटर ज़्यादा सीरियस है, इसके लिए आप DCP साहब से मिलो, CP साहब से मिलो, कंप्लेन करो, फिर हम तपास करेंगे, फिर बाद में कुछ FIR दाखिल करेंगे। तो उसमें आपने कुछ पत्रकारों की भी मदद ली थी, हम पत्रकार आपके साथ थे, तो माधुरी यादव ने उन पत्रकारों के लिए क्या कहा? उन्होंने यही बोला कि हम आपको कॉपरेट करेंगे, पत्रकार को क्यों लेके आए। तो मैंने उनको बताया कि मेरा यहाँ कोई पहचान वाला नहीं है, जो फ्रेंड था उन्होंने उनका नंबर दिया, शायद थोड़ा कॉपरेट कर सके, अकेली थी, छोटी बच्ची साथ में थी, इसीलिए उनको मैंने बोला। तो आपने हिंदुस्तानी टीम से जो कांटेक्ट किया, वो आपको कैसे मालूम पड़ा हिंदुस्तानी टीम इधर मुमरा में यहाँ पर है और ये लोग? लड़का मेरा दोस्त है, मतलब मेरी लड़की का फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का रिपोर्टर जो है फारूक भाई, उनके बारे में बताया। रफीक भाई? हाँ, रफीक भाई, उनके बारे में बताया, नंबर भी दिया, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छे समय निकाल के मुझसे सब पूछताछ किया, बोला अभी कि मैं आपको कॉपरेट करूँगा, मेरे बंदे आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से 2 भाई आए, उन्होंने मुझे अच्छे से कॉपरेट किया और हर जगह उन्होंने हर अर्जी देने के लिए मेरे साथ खड़े रहे, बहुत हेल्प की पत्रकारों को, मेरे तरफ से थैंक यू। और आप अभी हमारे माध्यम से CP साहब से, एडिशनल CP साहब से और DCP साहब से क्या गुहार लगाएंगे? बस यही लगानी चाहती हूँ कि देखिए, अगर पुलिस को एक रक्षक बनाया जाता है, अगर वही घर में रह के भक्षक बनेगा, जो लड़की नाबालिग थी उसको जो बेटी बोलता था, अभी वो लिविंग रिलेशन में उसके साथ रहेगा, तो उस पर कुछ मतलब उसने बालिग होने का इंतजार किया और फिर उसके बाद में ये सब? जी हाँ, जब शादी की, जब लड़की उन्होंने मेरे साथ शादी किया, तो वो लड़की मेरे 11 साल की थी, तभी से उनकी नज़र उस पर गलत थी। मैं बहुत बार उनको बोलती थी कि आप अपना फैमिली मत लो, उन्होंने मुझे मारहानि करती थी।